हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज हम बात करेंगे मोर देन वन कॉस्ट कैटेगरी को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं और ये किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे एक्सपेंसेस को मॉनिटर करने के लिए और हमारे एक्सपेंसेस को अलोकेट करने के लिए। दोस्तों, बेसिक ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर कैसे बनाना है, कॉस्ट सेंटर क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्ट सेंटर यानी अलोकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस टू द यूनिट होता है। यानी कि किसी भी यूनिट को जब हम एक्सपेंसेस अलोकेट करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। अच्छा, यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग एक कॉस्ट सेंटर है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर यानी मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी एक्सपेंसेस आता है वो सारा एक्सपेंसेस हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को अलोकेट करते हैं। फिनांस एक कॉस्ट सेंटर है, जो सारा एक्सपेंसेस फिनांस के रिलेटेड जो आता है उसको हम क्या करते हैं, वो फिनांस को एलोकेट करते हैं। मार्केटिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग के लिए जो एक्सपेंसेस आता है वो सारा एक्सपेंसेस को हम एलोकेट करते हैं मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर को। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो आपको कॉस्ट सेंटर पता चल गया होगा कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। ये क्या है, एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस टू द यूनिट। अब जो है हमारे कॉस्ट सेंटर यहाँ पे अलग अलग है। ये जो कॉस्ट सेंटर्स है ये डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, और उसके बाद ये जो कॉस्ट सेंटर्स हैं ये सारे हमारे एम्प्लॉय हैं, यानी कि इन एम्प्लॉय पे हमें कितना खर्च आ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, सारे एम्प्लॉयज का कॉस्ट सेंटर बनाया है। यानी कि लोकेश एक कॉस्ट सेंटर है, लोकेश पर जितना एक्सपेंसेस हो रहा है इसको मॉनिटर करने के लिए सारे एक्सपेंसेस जो लोकेश पे आ रहे हैं हमने क्या किया है, लोकेश का कॉस्ट सेंटर बना के वो सारे एक्सपेंसेस को हमने अलोकेट किया है लोकेश कॉस्ट सेंटर को। अच्छा, अब इसका टैली में करने के लिए, टैली में मेंटेन करने के लिए हमें कौन से फीचर्स को एक्टिवेट करना है, किस तरह से कॉस्ट सेंटर बनाना है और किस तरह से कॉस्ट कैटेगरीज बनाना है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं वो टू टाइप्स के हैं। एक तो डिपार्टमेंट्स है, दूसरे जो है वो एम्प्लॉयज हैं। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, दो कॉस्ट कैटेगरीज बनाए हैं, एक डिपार्टमेंट और दूसरा एम्प्लॉयज। इससे हमें क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कितना खर्च आ रहा है, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स को कितना खर्च आ रहा है, उसके अलावा हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर कितना खर्च आ रहा है और सारे एम्प्लॉयज पर कितना खर्च आ रहा है। ये सारा डिटेल्स हमें पता चल जाएगा अगर हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी क्या है, ये सिमिलर टाइप के जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सिमिलर कॉस्ट सेंटर्स होते हैं वो सारे कॉस्ट सेंटर्स को उस कैटेगरी में हम ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये डिपार्टमेंट्स हैं तो ये सिमिलर है, इसको मैंने ये सारे कॉस्ट सेंटर्स को मैंने क्या किया है, डिपार्टमेंट कॉस्ट कैटेगरी में डाला है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर्स है ये सारे एम्प्लॉयज हैं, ये सिमिलर हैं। इन कॉस्ट सेंटर्स को मैंने क्या किया, एम्प्लॉयज जो हमारा कॉस्ट कैटेगरी है उसमें डाला है। अच्छा, तो दोस्तों अब हम टैली में देखेंगे कि हम कॉस्ट कैटेगरी किस तरह से बनाएंगे और कॉस्ट सेंटर किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए आप एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए, Alt F3 या कंपनी इन्फो, यहाँ पे क्रिएट कंपनी। जिंदाल एंड सन्स, कर्नाटका। उसके बाद कंट्रोल A देके एक्सेप्ट कर लीजिए। कंपनी बनाने के बाद जो सबसे पहला हमारा टास्क है वो है फीचर्स को सेट करना। F11 फीचर्स को जाइए और यहाँ पे अकाउंटिंग, यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसे नो रहने दीजिए। इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी यस रखिए। बिल वॉइस डिटेल इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, ये जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स के लिए। अच्छा, इसको यस कर लीजिए। उसके बाद जो है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको यस कर लिए। यहाँ पे आपको दो फीचर यस करना है। कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स को यस करना है। उसके बाद मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको यस करना है। उसके बाद राइट हैंड साइड जो इनवाइसिंग है, इन पांचों ऑप्शंस को आप यस कर लीजिए, बाकी के सारे जो है नो रख दीजिए।
इसके बाद आप क्या कीजिए, कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से एस्केप देके पीछे आइए। उसके बाद फिर इन्वेंटरी फीचर्स जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी, इसको एक यस रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, इनवॉइसिंग में 5 ऑप्शंस को यस रखना है। अच्छा, उसके बाद आप क्या कीजिए, एस्केप देके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इसमें अब हम जीएसटी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी जो है नो रखेंगे, एनेबल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन जो पॉइंट है वो है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद एस्केप देते हुए पीछे आइए। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरीज बनाने हैं। ये 2 फीचर्स आपको यस रखने हैं कंपल्सरी। उसके बाद क्रिएट कॉस्ट कैटेगरीज, पहले हम कॉस्ट कैटेगरीज बनाएंगे, उसके बाद हम कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे। अच्छा, तो हमारे कॉस्ट कैटेगरीज कौन से हैं, यहाँ पे 2 कॉस्ट कैटेगरीज है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज। अच्छा, इसके लिए आप क्या कीजिए, अकाउंट्स गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो में आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरीज। यहाँ पे आने के बाद सिंगल कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन है और मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन है। तो हम सिंगल कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन में कॉस्ट कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। क्रिएट डिपार्टमेंट, यहाँ पे जैसा है वैसा रखिए। एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स यस रखिए, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स को आप नो रखिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है एम्प्लॉयज, अब हमारे कॉस्ट कैटेगरीज क्रिएट हो गए। इसको देखने के लिए आप यहां से देख सकते हैं, डिस्प्ले में डिपार्टमेंट्स है और एम्प्लॉयज है। अच्छा, अल्टर करना चाहते हैं तो यहां से आप अल्टर कर सकते हैं। अल्टर, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज की स्पेलिंग थोड़ा मिस हो गई है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अल्टर में आके यहां से इसको चेंज कर लीजिए। ओके, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। कॉस्ट कैटेगरीज क्रिएट करने के बाद हमें कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट करना है। अच्छा, अभी आपको पता चल गया किस तरह से कॉस्ट कैटेगरी हम क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है कॉस्ट कैटेगरी आपको, तो अल्टर पे जाइए, यहाँ पे इसको ओपन करके आप अल्ट डी प्रेस करने से ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप वाई प्रेस करेंगे तो ये कैटेगरी डिलीट हो जाएगी, नो प्रेस एन प्रेस करेंगे तो ये कैटेगरी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे डिलीट नहीं हुई, तो इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर एस्केप देके पीछे आइए। कॉस्ट कैटेगरी अगर आप मल्टीपल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट, यहां से आप जितने चाहे उतने कॉस्ट कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूं, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, सारे कैटेगरीज डालने के बाद आपको क्या करना है, ये एंटर देके एक्सेप्ट करना है। लेकिन मैं आपको समझने के लिए मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी किस तरह से बनानी है ये कर रहा हूं, लेकिन हमारे एक्सरसाइज में ये नहीं है। हमारे एक्सरसाइज में क्या है, सिर्फ 2 कॉस्ट कैटेगरीज है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज। अच्छा, अब हम इसे सेव नहीं करेंगे, इसको एस्केप देके हम निकाल लेंगे। आपको पता चल गया होगा कि मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरीज किस तरह से बनाते हैं। अब कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने के बाद हमें कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट करना है। यहाँ पे हमारे कॉस्ट सेंटर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, फिनांस, मार्केटिंग, लोकेश, अमित, उगल, जयंत, निशांत, समित, ये सारे जो है हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स, इसको ओपन करेंगे। कॉस्ट सेंटर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स में क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसको क्रिएट, यहाँ पे ऑल आइटम्स आप लीजिए और उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है उसको यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। डिपार्टमेंट, यहाँ पे नेम ऑफ द कॉस्ट सेंटर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। इसको प्राइमरी रखिए। इसके बाद जो है फिर से डिपार्टमेंट, फिनांस, प्राइमरी। इसके बाद जो डिपार्टमेंट में आता है वो है मार्केटिंग।
इसके बाद जो कॉस्ट सेंटर्स हैं, डिपार्टमेंट में 3 कॉस्ट सेंटर्स हैं, उसके बाद एम्प्लॉय जो कैटेगरी है उसके कॉस्ट सेंटर यहाँ पे लोकेश, अमित, उगल। अच्छा, यहाँ पे आप ले लीजिए एम्प्लॉयज। उसके बाद जयंत, निशांत, सुमित। ओके, ये सारे डालने के बाद इसे एंटर देते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट किया। डिस्प्ले सिंगल कॉस्ट सेंटर में आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं। यहाँ से आप इसे अल्टर कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, Alt D प्रेस करना है। टैली में किसी भी आइटम को डिलीट करने के लिए आपको Alt C एक साथ प्रेस करने से डिलीट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ओके, यहां से इसे एस्केप दे दीजिए। मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स में आपको देखना है तो यहाँ पे डिस्प्ले पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, ऑल आइटम्स, तो सारे कॉस्ट सेंटर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अच्छा, ये जो है कॉस्ट कैटेगरी के साथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कॉस्ट कैटेगरी है और ये सारे कॉस्ट सेंटर्स है। अब इसकी बिना पे हम एक्सरसाइज करेंगे, ये किस तरह से हमारे ट्रांजैक्शंस में इफेक्ट करते हैं ये देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश RS 20 लाख रुपीज। अकाउंटिंग वॉचर्स यहाँ आपको लेना है। इसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट वॉचर लीजिए, Alt C कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट इसे रखिए, Ctrl A। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है डिपॉजिटेड RS 10 लाख रुपीज इनटू SBI बैंक। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा वाउचर लेना है, CR यहाँ पे कैश, DR आपको Alt C SBI बैंक लेना है, अंडर बैंक अकाउंट्स, Ctrl A करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद पेड सैलरी ऑफ 10 लाख रुपीज, हाफ बाय चेक एंड हाफ बाय कैश विथ फॉलोइंग एलोकेशन डिटेल्स। यहाँ पे हम लोग 10 लाख रुपीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, जिसमें आधा जो है बाय चेक हम पे कर रहे हैं, आधा जो है कैश पे कर रहे हैं। अच्छा, तो हमें अलोकेट करना है यहाँ पे, ये 10 लाख रुपीज जो एक्सपेंस हुआ है वो हमें अलोकेट करना है डिपार्टमेंट्स को, और उसके अंदर जो कॉस्ट सेंटर्स आ रहे हैं उनको हमें अलोकेट करना है। हम अलोकेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट को कितना खर्च आया है और किस कॉस्ट सेंटर को यानी किस एम्प्लॉय को हमने कितना सैलरी पे की है। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर में जाना है। यहाँ पे Alt C एक अकाउंट बना लीजिए, सैलरी अकाउंट, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10 लाख रुपीज। यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी लेना है। अच्छा, पहले हम डिपार्टमेंट लेंगे। डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग को कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, 2 लाख रुपीज। फिनांस को यहां पे कितना एक्सपेंस आ रहा है, 1 लाख रुपीज।
और बाकी का जितना भी एक्सपेंसेस है वो है मार्केटिंग को आ रहा है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉयज। लोकेश ₹50,000, अमित ₹1,50,000, उगल ₹1,00,000, जयंत ₹3,00,000, निशांत ₹2,00,000, सुमित ₹2,00,000। तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे CR जो है 50% हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय चेक। तो SBI बैंक लेना है यहाँ पे। उसके बाद कैश अकाउंट हम ₹5,00,000 पे कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो एक्सपेंसेस का जो वॉचर था वो हमने पास कर लिया। अब इसका इफेक्ट हम देखना चाहते हैं, रिपोर्ट्स हम देखना चाहते हैं कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स का। तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको कॉस्ट सेंटर्स पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी समरी देखना है तो आप इसे ओके कर ली। इस तरह से आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स को कितना खर्चा है, ₹10,00,000। यहाँ पे ईच डिपार्टमेंट को कितना खर्चा आ रहा है वो दिखा रहा है। डिपार्टमेंट यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी है और फिनांस, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग ये जो है यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स है। एम्प्लॉयज एक कॉस्ट कैटेगरी है जिससे ₹10,00,000 एक्सपेंस आ रहा है, जिसमें अमित, जयंत, लोकेश, निशांत, सुमित और उगल ये सारे हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि किस डिपार्टमेंट को कितना खर्च हो रहा है और किस एम्प्लॉय को और किस कॉस्ट सेंटर्स को हम कितना खर्च कर रहे हैं। इसके बाद अब कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप्स इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप किसी कॉस्ट सेंटर का एक्सपेंसेस देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं मार्केटिंग को कितना खर्च आ रहा है ये देखना चाहता हूं, तो यहां से मैं देख सकता हूं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक ही एक्सपेंस का जो लेजर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पेमेंट वाउचर जो सैलरी दिया है वो दिखा रहा है। अगर आप अपनी कंपनी में इसे रियल टाइम में वर्क करेंगे तो जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी वाउचर्स में आपने कॉस्ट सेंटर ये जो इस्तेमाल किया है मार्केटिंग, वो सारा यहाँ पे डिटेल्स आपको आ जाएगा। यहाँ पे आप लेजर ब्रेकअप करके भी देख सकते हैं। सैलरी अकाउंट, यहाँ पे सैलरी कितना खर्च आ रहा है उसके हिसाब से कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप ब्रेकअप आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उतना ही हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इतना सारा हमने एलोकेट किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम मोर देन वन कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स के फीचर्स को टैली में यूज करके अपने एक्सपेंसेस को एलोकेट कर सकते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी और पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए, और उससे हम मॉनिटर करेंगे कि पर्टिकुलर कैटेगरी यानी डिपार्टमेंट वाइज कितना खर्च आ रहा है, पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर यानी एम्प्लॉय जो है ये अमित को कितना हम सैलरी दे रहे हैं, उगल को कितना सैलरी दे रहे हैं। इस तरह से डिटेल कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स का जो एक्सपेंसेस हमने एलोकेट किया है वो हमें मिल जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स।